हाँ भाई, आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल अभी आप पढ़ के आए हैं, उसी से नेक्स्ट है ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है जी। इसमें आज जो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हाँ भाई, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। ये होते हैं बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। और एक हम पढ़ेंगे इसमें एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। एक हम पढ़ेंगे जैसे सेमी सर्कल अपने पास, ये सेमी सर्कल है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। हाँ भाई बेटा, पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का? देखो, एक तो ये 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, तो पाई आर प्लस में एक ये ऐड हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर कितना है बेटा इसका? 2 आर है। रेडियस आर है इसकी, तो डायमीटर कितना है? 2 आर। तो आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये होता है बेटा पाई आर प्लस में 2 आर। ठीक है जी। इतना पढ़ने के बाद अब फिर हम पढ़ेंगे रोटेटिंग व्हील के बारे में। इसके फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज से। इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला आएगा अपने पास, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील, ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? जैसे अपने पास एक पहिया है, जैसे बाइक का है या साइकिल का है, वो एक बार में कितनी डिस्टेंस मूव करेगा? एक बार हम घुमाएंगे मतलब डिस्टेंस कितनी मूव करेगा? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस होगी, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल होगा बेटा इसमें, ये ध्यान रखना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, व्हील की सर्कमफ्रेंस इक्वल होगा बेटा। और साइकिल इसमें फॉर्मूला आएगा अपने पास, नंबर ऑफ रोटेशन इन, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना चक्कर लगेगा मतलब इस व्हील का? तो इसमें लगेगा डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अपॉन उसका सर्कमफ्रेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। तो इस एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। मेन तो ये रोटेटिंग व्हील के ऊपर है, इनके ऊपर ज्यादा है, ये फॉर्मूले ज्यादा यूज होंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो पहले तो आपको याद रखना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है जी। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये हो जाएगा अपने पास, पेरीमीटर होता है बेटा इसका पाई आर प्लस में 2 आर, पाई आर प्लस में 2 आर। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील इन वन रोटेशन, कितनी डिस्टेंस मूव करेगा जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। और नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रोटेशन लेगा बेटा वो? 1 मिनट में लेगा डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ये इसके फॉर्मूले भाई। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द सर्कमफ्रेंस of wheel whose diameter is 21 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस बतानी है एक व्हील की जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है तो आप पहले 66। शाबाश। तो पहले आप रेडियस निकाले बेटा, तो रेडियस होगी r 21/2 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है। नाउ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे आप लोग,
2 पाई आर, अभी बताया था मैंने आपको। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। फिर बताओ क्या हो गया बेटा, आर की वैल्यू है 21/2। 7 3 जा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना अंतर आएगा बेटा 66 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितनी आएगी इसकी 66 सेंटीमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द डायमीटर of a semicircular float is 14 meter, then find its perimeter। क्या कह रहा है अपने पास कि एक सेमी सर्कुलर फ्लोट है, सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल, इस टाइप से ये अपने पास प्लॉट है, इसका डायमीटर है 14, तो ये कंप्लीट है बेटा 14 मीटर। तो आपका पेरीमीटर निकालना है इसको। तो पेरीमीटर बताया था मैंने, क्या होता है बेटा सेमी सर्कुलर प्लॉट का, ये होता है पाई आर प्लस में 2r, 2r मींस डायमीटर। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। तो रेडियस को स्मॉल r क्या रखा है मैंने, यहाँ से के जो डिस्टेंस है रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगी डायमीटर का हाफ 14/2, तो 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। ठीक है जी। देयरफॉर पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा इसका, पेरीमीटर हो जाएगा अपने पास पाई आर, तो पाई का 22/7 इंटू आर है 7 प्लस में 2r, 2 इंटू आर है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, 22 प्लस के 14, तो 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36 मीटर। ये इसका आंसर हो गया बेटा। तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका 36 मीटर हो जाएगा। आया भाई समझ में, चले आगे बताइए। yes, ये एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब मैं फिर से स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि M1 के बच्चे भी हैं, N1 के बच्चे भी हैं, तो सभी को ध्यान से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। एक पहिया है जिसका डायमीटर बेटा 84 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट ड्यूरेशन, फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट revolution must it make to cover 792 मीटर। आपको बताना है कि कितने रेगुलेशन लगाएगा यदि वो 792 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि नंबर ऑफ रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखो पहले। नंबर ऑफ रेगुलेशन इन 1 मिनट कैसे निकालते हैं हम लोग, जो है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। अभी पता क्या है मैं आपको, डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो पहले आप सरकमफ्रेंस निकाले, देयरफॉर सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी अपने पास, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, तो हो जाएगी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, डायमीटर है 84, तो रेडियस हो जाएगी 84/2, डायमीटर का हाफ। ठीक है जी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 12 264 हो जाएगा बेटा। तो जगह 264 सेंटीमीटर, ये अपने पास क्या आ गया सर्कमफ्रेंस आ गई। नेक्स्ट है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी मूव कर रहा है वो 792 मीटर। तो यहाँ पे देखो मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूंगा इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस भी आ गई, सरकमफ्रेंस भी आ गई। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ रेगुलेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस d अपॉन c 79200 अपॉन 264। इसको सोल्व कर लेना बेटा, ये जाएगा 3 पे 300 हो जाएगा ये। तो कितना आएगा आंसर अपना
300 रिवोल्यूशन। तो कितने चक्कर लगाएगा वो? 300 रिवोल्यूशन लगाएगा। कितने डिस्टेंस स्कोर करने के लिए? 792 मीटर स्कोर करने के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। हाँ भाई चले आगे। एक क्वेश्चन और कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास। द डायमीटर ऑफ wheel of Surjit taxi is 42 centimeter. Find how many complete duration must it make to cover 396 मीटर। हाँ भाई सेम क्वेश्चन है जो पीछे क्या था, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सर 150। 150 या फिर से कीजिए बेटा, 150 नहीं आएगा, मेरे हिसाब से ज्यादा आएगा। सर हाँ सर 300 रिवॉल्यूशन। हाँ 300 आएगा बेटा। थ्री 300 आएगा बेटा। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको, अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस निकाले थे पहले हम लोग, तो सर्कमफ्रेंस निकालो आप लोग। तो सर्कमफ्रेंस होते बेटा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। देखो डायमीटर है 42, तो इसका हाफ कर दो, 42/2, 7 6 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 132 सेंटीमीटर ये आ गया अपने पास सर्कमफ्रेंस। अब आप निकालो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बेटा? 396 मीटर, मतलब 396 इंटू 100, ये हो गया सेंटीमीटर में चेंज। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, कितने लगाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस है 39600 अपॉन सर्कमफ्रेंस है 132, ये बेटा 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 300 रिवोल्यूशन लगाएगा वो। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। बसंती हैज ए कार whose wheels are making 4 revolutions per second. If the diameter of the wheel is 77 centimeter, find the speed of car. हाँ विक्की जी बोलेगा एक बार इसको।
अब ये कैसे करें इसको? पहली बात तो आप देखो डायमीटर है 77 सेंटीमीटर, इसको रेडियस में चेंज कर लो 77/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। 4 ड्यूरेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है बेटा? 4 चक्कर लगा रही है। तो पहले आप क्या करो कि डिस्टेंस ट्रैवल कर लो 1 रिवोल्यूशन में। एक के ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक बार घूमेगा पहिया तो कितने चक्कर लगाएगा, मतलब कितने डिस्टेंस कवर करेगा? वो करेगा 2 पाई आर की इक्वल, जो उसकी सर्कमफ्रेंस होगी। तो 2 पाई आर मींस 2 into पाई का लो बेटा 22/7 into r है 77/2, तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, ये हो जाएगा 11। 22 into 11 ये हो जाएगा 242 सेंटीमीटर। 242 सेंटीमीटर मतलब एक बार घूमने पे तो 242 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। और कितनी बार घूम रहा है बेटा? 4 बार। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 रिवोल्यूशन। 4 रिवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? एक बार में 242 करता है तो 4 बार में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 to the 8 968 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसमें 4 चक्कर में। ठीक है जी आप लोग। और ये किस में कर रहा है बेटा? 1 सेकंड में, पर सेकंड है ना, तो क्या है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड। आप क्या लिखोगे नेक्स्ट में? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड। भाई 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा? 968 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है जी। और आपको इसको किस में चेंज करना है? आपको चेंज करना है इसको आवर में। इसमें चेंज करना है, स्पीड हम निकालेंगे किलोमीटर पर आवर। देखो ये आंसर तो आज का अपने पास कि 968 हो जाएगी इसकी स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में, लेकिन हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 968 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा? ये बताइए मुझे। 1 सेकंड में इतने कर रहा है तो 968 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? बताओ जल्दी से मुझे। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई? 60 सेकंड। 60 सेकंड है बेटा, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। चलो आपने बताया तो सही कम से कम। ठीक है जी। तो हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई करवा दिया किससे? 3600 से। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर, तो 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो। ठीक है जी। अब ये सेंटीमीटर में आई है, लेकिन अब हमें किस में चेंज करना है? इसको किलोमीटर में। तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर। 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो? 968 गुना में 3600, 968 गुना में 3600। ये सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में विकास 1 किलोमीटर में बेटा 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। भाई 1 किलोमीटर में आप पहले मीटर में चेंज करो तो 1000 मीटर, और फिर 1000 मीटर को 0.96 सेंटीमीटर चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टैंडर्ड से। तो ये हंड्रेड हो गया। तो आप क्या लिखोगे? तो इसको आप डिवाइड कर देना। तो आप इसको 100 कर लो, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो ये आ जाएगा 968 गुना में 36 अपॉन 100। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा 34848, 34848 होना जी, इतना आएगा। अपॉन अपने पास क्या है? 100। तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आएगा 34.84 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो गया। तो कितनी उसकी स्पीड होगी? स्पीड होगी अपने पास, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू 34.84 किलोमीटर पर आवर। तो सेम क्वेश्चन था, जस्ट हमने क्या किया? पहले इसको रेडियस निकाली, फिर हमने क्या किया? 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई आर जाएगा। ये तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई आर जाएगा, तो 4 रिवोल्यूशन में कितना जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। डिस्टेंस अपने पास स्पीड तो यहीं पे आ गई 968 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। हमने क्या किया? पहले इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया किलोमीटर
आवर में चेंज करने के लिए और फिर 1 लाख से डिवाइड कर दिया किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास Dharno is driving a cart. A wheel of the cart is making a wheel of cart is making 6 revolution per second. 6 revolution per second. If the diameter of wheel is diameter of a wheel is 42 centimeter, find speed of the cart. हाँ भाई सेम क्वेश्चन है जो पीछे गया था, कीजिए इसको सोल्व एक बार। तो बेटा ट्राई इस पे बार आप लोग। सिक्स रिवोल्यूशन पर सेकंड है, तो पहले आप लोग जैसे हमने पीछे किया था ना, रेडियस निकाल लेना, उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो निकाल लेना। यहाँ पे था 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड, यहाँ पे बेटा 6 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आएगा सेंटीमीटर में। इसको आप लोग चेंज कर लेना, पहले आवर में 968 को जो भी आएगा उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देना और 1 लाख से डिवाइड कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। रेडियस बताओ कितनी आएगी, 42/2 21 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 28.512 बेटा 28.512 ये स्पीड आएगी इसकी, और सेंटीमीटर पर सेकंड में कितनी आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड 792 सही है एकदम, 792 सेंटीमीटर पर सेकंड सही है भाई। इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा ये बताओ पहले मुझे आप लोग। ये करेगा 2 पाई आर की इक्वल 2 into पाई के लिए बेटा 22/7 और आर है 21, 7 3 जा 21, तो हो जाएगा अपने पास 66 into 2 132 सेंटीमीटर। ये एक रिवोल्यूशन में कर रहा है, तो अपने पास कितने है बेटा 6 है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 रिवोल्यूशन। सिक्स ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा ये करेगा 132 into 6, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये सेंटीमीटर, तो कितना जाएगा बेटा, और ये 6 ड्यूरेशन पर सेकंड है भाई, यहाँ पे पर सेकंड हो लिख लो, यहाँ पे तो जाएगा 792 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, तो देयरफॉर स्पीड कितनी आ जाएगी 7 देखो बेटा ये 6 ड्यूरेशन कर रहा है पर सेकंड में, तो देयरफॉर स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड हो जाएगी इसकी 792 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, यदि नहीं कह रखा, इसने नहीं कह रखा है यहाँ पे कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए तो इसको ऐसे ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो स्पीड आएगी वो आएगी 792 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये समझ में आया सभी को? बताइए बेटा। यस सर। आसान क्वेश्चन है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 या 7, जो भी है चलो। द व्हील ऑफ द कार, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 centimeter each. How many complete relation? How many complete relation does each wheel make in 10 minutes? When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है कि ये कार का पहिया है जिसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से पहले आप क्या चेंज करो, इसको रेडियस में चेंज करो बेटा। तो रेडियस कितने जाएगी? 80/2, 40 सेंटीमीटर रेडियस आ गई इसकी। ठीक है जी। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील, मतलब जो पहिया है वो कितने कंप्लीट चक्कर काटेगा, कब है, कितने मिनट में? 10 मिनट में। When the car is traveling at a speed of, स्पीड क्यों है बेटा? देखो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं, तो यहाँ लिखो फॉर्मूला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का। क्या होता है बेटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला? लिखो आप लोग, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, ये होता है फॉर्मूला अपने पास। और आपको पता है कि पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? डिस्टेंस, और फिर क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सर्कमफ्रेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि सर्कमफ्रेंस निकालना आसान है। तो सर्कमफ्रेंस निकालो पहले आप लोग। तो सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी बेटा? 2πr, 2 × पाई कर लो 22/7 × r कितना बेटा? 40 है। तो ये अपने पास इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी 2πr की। ये आ जाएगा अपने पास 44,1760.7 सेंटीमीटर। ये इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई। अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस और निकालनी है, लेकिन डिस्टेंस इसमें डायरेक्ट गिवन नहीं है। डिस्टेंस किसके थ्रू गिवन है? स्पीड के थ्रू गिवन है। स्पीड ऑफ कार है बेटा 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में तो कितना किलोमीटर चलती है? 66 किलोमीटर चलती है। तो आप क्या लिखोगे? इन 1 आवर कार ट्रेवल्स डिस्टेंस। कार ने कितनी ट्रेवल की डिस्टेंस? 66 किलोमीटर। एक आवर में 66 किलोमीटर चली गई, लेकिन हमें चाहिए किसमें बेटा? मिनट में। एक आवर में कितने मिनट होते हैं बेटा? 60 मिनट। तो क्या लिखोगे? इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 66/60। ये हो जाएगा बेटा 11/10 किलोमीटर। अब देखो रेडियस किसमें है बेटा? रेडियस है सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को किसमें चेंज कर लो आप लोग? सेंटीमीटर में। और थोड़ी देर पहले बता क्या है मैं आपको, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं बेटा। एक 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया? 111000040। तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो मतलब 60 मिनट में, सॉरी ये देखो 1 आवर में कितना होता है बेटा? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, ये लिखना है यहाँ पे। 60 मिनट होते हैं 1 आवर में। तो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? यहाँ पे 60 मिनट मतलब 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वो 1 मिनट में करेगी 66/60। भाई देखो ना, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 66 किलोमीटर। मींस 1 आवर में होते हैं अपने पास 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने? 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 60 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 11/10 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? इस किलोमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। और मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं बेटा, याद रखो। 1 लाख 1 किलोमीटर होते हैं। ठीक है जी।
इसको हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास आएगी डिस्टेंस 1 मिनट में। लेकिन आपको कितने मिनट में चाहिए? 10 मिनट में। तो आप क्या लिखोगे? सो इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी 10 मिनट में? डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी बेटा अपने पास, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा? 10 से मल्टीप्लाई कर देना, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। ये अपने पास है एक्यूरेट डिस्टेंस आ गई कि 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है? अब आपने निकालना है क्या कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो डिस्टेंस भी आ गई अपने पास, सर्कमफ्रेंस भी आ गया, दोनों यहाँ पे रखो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। तो डिस्टेंस बेटा 110000 इंटू 10 अपॉन सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस है बेटा 1760 अपॉन 7 1760 अपॉन 7, जो नीचे 7 है ऊपर चला जाएगा बेटा। इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ये आएगा आपका आंसर 4375 रिवोल्यूशन। तो कितने रिवोल्यूशन करेगा वो? 4375। कितने चक्कर काट लेगा 10 मिनट में? हाँ भाई फिर से देख लो, कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट हमने क्या किया बेटा, इसमें पहले हमने रेडियस निकाली। रेडियस क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, 80 डायमीटर है। फिर मैंने लिखा फॉर्मूला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। लिखा बेटा मैंने फॉर्मूला। फिर मैंने निकाला सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 आर है 40। यहाँ से मैंने सर्कमफ्रेंस निकाला, ये कितना आया? 1760 अपॉन 7 सेंटीमीटर आ गया बेटा, ये सर्कमफ्रेंस आ गया। फिर मुझे क्या निकाली? डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने क्या देखा कि ये जो गाड़ी है बेटा 1 आवर में 66 किलोमीटर जाती है। तो मैंने क्या लिखा कि ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? ये 66 किलोमीटर। 66 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मींस 1 आवर मींस 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना करेगी? 66 किलोमीटर। हमें चाहिए बेटा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगी? 60 से डिवाइड कर दिया। क्यों मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ पे देखो इसने क्या रखा था कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये बताना हमें। इसको हमने मिनट में चेंज कर लिया। तो 1 मिनट में कर दिया बेटा 66 अपॉन 60 किलोमीटर, मतलब 11 अपॉन 10 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कितना करेगी? तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। उससे पहले मैंने किलोमीटर को किसमें चेंज कर दिया बेटा? सेंटीमीटर में। 1 लाख से मल्टीप्लाई करवा दिया इसको। ये आ गया अपने पास 1,10,000। फिर इन 10 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल, 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1,10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये फाइनल डिस्टेंस आ गई अपनी। ये डिस्टेंस आते ही हमने लिखा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस ये है बेटा 11 लाख, 1,10,000 गुना में 10 अपॉन सर्कमफ्रेंस थी 1760 अपॉन 7, जो नीचे 7 था उसको मैंने ऊपर लिख दिया। इसको सोल्व कर लेना, 6375 रिवोल्यूशन आ जाएंगे बेटा। ठीक है जी। Yes, sir. इसी टाइप के क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, कीजिए सोल्व। क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन लिखिए। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, सिंपल वाला। पूजा हैज ए बाईसाइकिल, पूजा के पास बेटा एक बाईसाइकिल है। हुज विल मेक्स 5000 revolution in moving 11 kilometer. Find the diameter of wheel. Find diameter of wheel. बताइए। पूजा के पास एक बाईसाइकिल है जिसका व्हील है ना 5000 चक्कर काट देता है। कितना किलोमीटर चलने में? 11 किलोमीटर चलने में। तो आपको क्या लगाना है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लिख देना है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। और डिस्टेंस आपको पता है 11 किलोमीटर है, इसको चेंज कर लेना आप लोग। सर्कमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई आर होती है बेटा। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 5000, डिस्टेंस अपने पास 11 अपॉन सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, निकालिए बताइए कितना आएगा। पाई की वैल्यू है 22/7।
बताइए बेटा कितनी आएगी, रेडियस कितनी आएगी इसकी?